जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। प्रणाम भाई, प्रणाम, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? बताइए। राधे राधे, राधे राधे सभी को भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए। जय हिंद सभी को, आ जाओ। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है, ये तो हमारे बीच बीच में पेंडिंग थे, और ये सब मैंने बीच बीच में कुछ सवाल छोड़े थे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि एमडीएच कंसेप्ट पर हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताइए। और क्वेश्चन नंबर 79 से मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 79 से हम लोग सवाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 79 की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, और पीछे के जो सवाल हमारे रह गए हैं तो उन्हें हम आराम तरीके से करेंगे, बनाएंगे, जब थोड़ा सा एमडीएच कंसेप्ट के बारे में हमें जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, जब वो हो जाएगा तो आराम से हम जो है पीछे के सवालों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, होल्ड पे रखा है हमने। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 79 में कहा है कि होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्ति ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन, ठीक है, कितने दिनों तक चलेगा? तो जो शेष राशन है मेरे भाई, यहाँ पर असल में जो है, यहाँ शेष शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था एग्जामिनर को। बस ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर तो राशन कितने दिन चलेगा ये ज़्यादा पूछते ना तो ज़्यादा अच्छा जाए। ये जो रिमेनिंग शब्द है ना, ये रिमेनिंग शब्द फालतू का कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, विल द राशन लास्ट, अगर हम सिर्फ इतना लिखे तो वो हमारा जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा सुंदर हमें लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि यार 20 लोग किसी खाने को 10 दिनों में खा सकते हैं, अगर 12 लोग खाना खाएं तो वो कितने दिनों में ख़त्म होगा। कुछ इसी प्रकार का सवाल है कि 148 व्यक्ति इस खाने को 51 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो 148 व्यक्ति इस खाने को 51 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कहा गया कि 37 व्यक्ति होटल को छोड़ देते हैं, तो आप मुझे बताओ 148 लोगों में से अगर हम 37 व्यक्ति को माइनस कर दें तो कितने लोग बचेंगे? तो बोलोगे 111 लोग। तो 111 लोग इस राशन को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो बोलेंगे सर एक्स दिनों में। ठीक है, तो 148 लोग इस खाने को 51 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो 111 लोग इस राशन को कितने दिनों में करेंगे? तो 111 लोग इस राशन को एक्स दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? तो एक्स दिनों में करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? बस इसको यहीं से सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे तो 37 का ये कितना गुना है मेरे भाई? तो 37 से ये हमारा 4 बार में जाएगा, और 37 से ये कितनी बार में जाएगा? तो 3 बार में। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 17 बार में। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 68 डेज आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर। यानी ये छोटा मोटा सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल मेरे भाई नहीं था यहाँ पे। बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी, और यहाँ पर वो रिमेनिंग जैसा शब्द है उसको नहीं आना चाहिए था, बस यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई परेशानी की बात है कि जो खाना 148 लोग 51 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, वो इसमें से 37 लोग कम यानी 111 लोग उसको कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो x दिनों में मेरे भाई। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? तो 68 आ जाएगा। ठीक है, अरे पीछे के सभी क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, पीछे के क्वेश्चन हम छोड़ के आगे थोड़ी बढ़ गए यार। बताइए, पीछे के सवालों को हमने ऐसा थोड़ी है कि हमने ख़त्म ही कर दिया, हम उसे बनाएंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पहले इसको बना लो, उसके बाद आराम से पीछे के सभी सवालों को हम लोग कवर अप करते चलेंगे, परेशान मत हो। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, एक ही बार में यहाँ पर सारे के सारे जो है सवालों को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, अरे भाई कर देंगे क्वेश्चन नंबर 70। पहले यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से क्वेश्चन नंबर 70 कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ गए यहाँ पे? मुझे पता है पीछे कुछ क्वेश्चन रह गए, आप कायदे से आप लोग इसको पढ़ाई करिए, उसके बाद जो पीछे वाले सवाल हैं उनको हम लोग मेरे भाई कवर अप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वॉइस अगर लो है तो वॉइस मैंने बढ़ा दिया है, टेंशन मत लो, आ जाओ पढ़ाई करो यहाँ पे।
क्या कहा गया पढ़िए। अ कॉलेज हॉस्टल मेश एज अ प्रोविजन ऑफ 25 days for 350 boys. At the end of 10 days when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provision will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पर कि एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है खाना। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। 10 दिनों, एक बार वॉइस चेक करिए आप, ठीक है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों ने दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर लिया गया तो यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, ये हमसे मेरे भाई पूछा गया है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। एक कॉलेज हॉस्टल में इसमें 350 लड़कों के लिए इतने दिनों का प्रबंध है, यानी अगर टोटल वर्ग की बात करें तो इतने बच्चों का इतने दिन का खाना मौजूद है। तो 350 बच्चों का कितने दिनों का खाना मौजूद है, तो 350 बच्चों का 25 दिनों का खाना जो है वो हमारा मौजूद है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों ने दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर लिया, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 10 दिनों के बाद कहीं पर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, लेकिन 10 दिनों तक उन्होंने कोई काम तो नहीं किया ना भाई। मतलब कहने का मतलब है 10 दिनों के बाद लोगों ने ट्रांसफ़र किया है, इसका मतलब 10 दिनों तक पूरे के पूरे बच्चों ने खाना खाया है। आज मेरा गुरुकुल भरा हुआ है, 10 दिनों के बाद उसमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं, इसका मतलब 10 दिनों तक तो उन लोगों ने रहा है, 10 दिनों तक तो उन लोगों ने खाना खाया है। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि 10 दिनों के बाद कुछ लड़के दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ 10 दिनों तक जो है वो पूरे के पूरे 350 बच्चों ने खाना खाया है। तो 350 बच्चों ने मेरे भाई पूरा 10 दिन खाना खाया, और उसके बाद यहाँ पर इसमें से कुछ बच्चे चले गए। तो मान लो x बच्चे चले गए तो कितना हो जाएगा 350 माइनस x, और यहाँ पर उन बच्चों ने जो है वो कितने दिनों का, यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है, यानी इन बच्चों के लिए कितने दिनों का प्रबंध है, तो 21 दिनों का प्रबंध और है। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, ये क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए 350 बच्चों के 25 दिन का खाना मौजूद था, ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने 10 दिन खाना खाया, ठीक, उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे ट्रांसफ़र हो गए और बाकी बचे हुए बच्चों ने जो है वो 21 दिन खाना खाया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 350 के 25 गुने में से 350 का 10 गुना घटा दो, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बोलेंगे सर देखिए 350 के 25 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 350 का 15 गुना, कितना हो जाएगा 350 का 15 गुना, और 350 बच्चों के 15 दिन का खाना जो है यहाँ पर 350 माइनस x बच्चे जो हैं वो कितने दिनों तक खाएंगे, तो वो हमारा 21 दिनों तक खाएंगे। ये बड़ा क्लियर है कि 350 बच्चों के 15 दिनों का खाना इतने बच्चे 21 दिनों तक खाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम काटते हैं तो यहाँ काटेंगे 3 से कितनी बार में, 5 बार में, और 3 से कितनी बार में, तो 7 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 50, 50 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 50 का 5 गुना हमारा 250 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 350 माइनस x के। अगर हम बात करते हैं तो x का जो मान होगा वो होगा 350 में से 250 निकाल दीजिए तो कितना आएगा 100, यानी 100 बच्चे जो है वो मेरे भाई छोड़कर गए हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी फॉर देवसेना है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे जो लेट आए हैं उन लोगों से मैं आज कह रहा हूँ एक बात की क्लास में टाइम पर आया करो। अगर रिपीट 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 लिखोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बच्चे अभी लेट आ रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 बता दीजिए, तो भाई नहीं बता पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लास में टाइम पर आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो 350 बच्चों के 25 दिन का खाना था, उन लोगों ने 10 दिनों तक खाना खाया, उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे छोड़ के चले गए और बाकी बच्चों ने 21 दिन तक खाना खाया। एक ही बार प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ इक्वेशन को लिखा, सॉल्व किया, एक्स का मान कितना निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, 81 समझते हैं। जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो सारे मैं करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे और करवाएंगे ही नहीं, इसीलिए उसके लिए परेशान मत होइए, जो करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज एंड ईच वन टेक 900 ग्राम फूड एवरी डे। ठीक है, बट आफ्टर 80 डेज 400 men leave the place and now each one take 1000 gram for every day. For how many days will the rest of the food last for rest of the men? ये एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया और कई बार पूछा भी जाएगा मेरे भाई। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस बात को समझिए।
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 350 इंटू 10 कहाँ चला गया। अरे यार तुम खतरनाक आदमी हो, कल भी तुमको पढ़ाया था, आज भी तुमको पढ़ा रहा हूँ कि 350 के 25 गुना में से 350 के 10 गुने को घटा दो, जब ये संख्या इधर आएगी तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। आप एक बात बताओ, 350 का ये 25 गुना है ऊपर में, ठीक है, और ये संख्या जब इधर आएगी तो यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो 350 का 10 गुना। अगर दोनों में 350 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 10। तो बोलोगे सर 350 का कितना गुना बना है, 15 गुना। तो यही बात थोड़ा डायरेक्ट ना लिख लें, यहाँ पर जो है वो हम क्यों जो है इतना ज़्यादा तमाशा करें, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेंशन करेंगे कि जैसे 20 के 37 गुना में से 20 का 2 गुना घटा दो, 20 का 35 गुना बचेगा। इस तरीके से करके जो है यहाँ पर हमें लिखना होता है। आइए सवालों को देखिए। 1600 आदमी के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है जब प्रत्येक आदमी 900 ग्राम खाना खाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन देखिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मेरे हॉस्टल में खाना बन रहा है, और मेरे हॉस्टल में खाना बन रहा है तो कितने लोगों का खाना बन रहा है, तो बोलोगे सर 1600 लोगों का खाना बन रहा है। ये 1600 लोग कितने दिनों तक खाना खाते हैं, तो 120 दिनों तक खाना खाते हैं। और कितने ग्राम की आवश्यकता है इनको, तो 900 ग्राम की आवश्यकता है। यानी इतना ग्राम हम टोटल लेकर आएंगे तब जाकर सभी लोगों का हम पेट भर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि 1600 लोगों का 120 दिन के लिए खाना लाना है, और रोज के हिसाब से कितना, तो 900 ग्राम के हिसाब से जो है वो खाना लेकर आना है। सौरभ भाई तुम अपने मोबाइल में साउंड बढ़ाओ या अपना ईयरफोन चेंज करो, सभी को साउंड आ रहा है, सिर्फ मेरे भाई तुम्ही को प्रॉब्लम है। तो अपना चेक कर लो मेरे भाई यहाँ पे। तो ये लाइन क्लियर हो गया। 1600 बच्चों का 120 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से कहा गया, लेकिन 80 दिनों के बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कितने दिनों के बाद की कहानी है, तो 80 दिनों के बाद की कहानी है, ठीक है। 80 दिनों के बाद की कहानी है, तो 80 दिनों तक तो इन लोगों ने खाना खाया होगा। बोलो देखो, दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक से कर सकते हैं और एक थोड़ा अपनी बुद्धि लगाएं तो मेरे भाई काम हमारा बन सकता है। तो मैं आपको बेसिक से एक पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। तो सवाल में कहा गया लेकिन 80 दिनों के बाद, 80 दिनों के बाद, तो जब तक जितने दिन नहीं हुआ है, 80 दिनों के बाद हो गया, 20 दिनों के बाद हो गया, 30 दिनों के बाद हो गया। मान लीजिए आप कमरा 10 दिन के बाद खाली करते हैं, इसका मतलब आप कमरे में कितने दिन रहे हैं, 20 दिन रहे, 10 दिन रहे हैं। आप कमरे को 20 दिन के बाद खाली करते हैं, इसका मतलब आप 20 दिन रहे हैं। तो वही वाली बात है कि 80 दिनों के बाद 400 आदमी वहाँ से जा रहे हैं, तो भैया 80 दिनों तक यहाँ पर जो है पूरे के पूरे लोगों ने खाना खाया है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे 1600 लोगों ने खाना खाया। कितने दिनों तक खाना खाया, तो 80 दिनों तक खाया। कितने के हिसाब से खाया, तो 900 ग्राम के हिसाब से खाया। उसके बाद इसमें से 400 लोग चले जाते हैं, तो 400 चले जाते हैं तो अब कितने लोग बचे हुए हैं, तो 1200 लोग बचे हुए हैं। तो बोला गया है अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम खाना खाता है, तो बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी कितने दिन तक चलेगा। तो मानो ये 1200 लोग जो है एक दिनों तक खाना खाएंगे, जहाँ पर हर व्यक्ति को खाना कितना खाना है, तो 1000 खाना है। अब यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। उससे बढ़िया यहाँ पर ये है कि हम इसको दूसरी भाषा में समझ लें। और दूसरी भाषा में हम कैसे समझ लें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप ये देखा करो, जैसे मानो कि कहीं पर 30 दिनों का खाना उपलब्ध है, जिसमें से 10 दिन का खाना खा लिया गया, तो आप ये देखो कि खाना बचा कितना है, ठीक है। जैसे मानो मैंने गुरुकुल खोला, वहाँ पर 1600 बच्चे आ गए और उनके लिए मैंने 120 दिन का खाना जो है वह स्टॉक करवा लिया, ठीक है। लेकिन 80 दिनों के बाद कुछ बच्चे वहाँ छोड़ के चले गए, तो मैं अपने मैनेजर से जब जाऊंगा, जिस दिन सारे बच्चे छोड़ के चले गए उस दिन मैं पूछूंगा, हाँ भाई साहब क्या हिसाब किताब है। उसने कहा सर हमारे गोदाम पे उनके लिए 120 दिन का खाना था, उसमें से उन लोगों ने 80 दिन का खाना खा लिया, तो बचा कितना है। तो वो बोलेगा सर देखिए 1600 बच्चों का एस्टिमेट हम लेकर चले थे, तो 1600 बच्चों के 120 दिन के राशन में से 80 दिन का राशन निकाल दीजिए, तो 1600 बच्चों के 40 दिन का राशन बचा हुआ है, जहां पर हर बच्चा कितना ग्राम खाना खा रहा है, तो हर बच्चा 900 ग्राम खाना खा रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 1600 बच्चे थे हमारे पास टोटल, 120 दिन का मेरे पास राशन था, 80 दिन खा लिया, तो यानी 1600 बच्चों के 40 दिन का राशन बचा है, जहां पर हर बच्चा 900 ग्राम खाना खा रहा है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर आगे, 1600 में से 400 बच्चों ने खाना खा लिया, तो कितने बच्चों का खाना बचा हुआ है, 1200 बच्चों का खाना बचा है। और ये कितने दिन खाना खाएंगे, तो x दिन खाना खाएंगे। और डेली कितना खाना खाएंगे, तो डेली हमारा 1000 ग्राम खाना खाएंगे। डेली कितना खाना खाएंगे, तो डेली हमारा 1000 ग्राम खाना खाएंगे,
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 से पूरा का पूरा मामला ख़त्म हो गया। 2 0 से मेरे भाई यहाँ पर 2 0, ये मामला हमारा पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम काटते हैं 4 से यहाँ पर 3 बार में और 3 से काटते हैं 3 बार में, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। इतना सॉफ्ट वे में आंसर आ गया कि परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा ऑप्शन नंबर हम सी टिक मारेंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों को क्या लिखवाता हूँ? मैं हमेशा यहाँ पर ये लिखवाता हूँ कि जो काम बच गया है आप उसको लिखिए और देखिए कि वहीं बचे हुए काम को बचे हुए लोग कितने दिनों में करने वाले हैं। वहीं बचे हुए काम को बचे हुए लोग कितने दिनों में करने वाले हैं। अब आप लोगों को जो जो डाउट है इसमें पूछ लीजिए यहाँ पे। जैसे अभय कहते हैं मेरे भाई 1200 कैसे हो गया? एक बात बताइए अभय भाई, 1600 लोग थे आपके गुरुकुल में और 400 आदमी वहाँ से चले गए, तो अब कितने लोग बचेंगे? 1200 लोग ही बचेंगे ना भाई। बताओ, 1600 में से 400 माइनस करोगे तो कितने लोग आएंगे? 1200 लोग आएंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो पिछली क्लासेस को देखें, तभी फ़ायदा हो पाएगा, तभी तुम समझ भी पाओगे यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ASO इन MEA कुश पांडे, बाबू कुश पांडे, तुम अपना नंबर दे दो कमेंट बॉक्स में, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? तो कितना? हाँ, 40 कैसे हो गया बताओ भाई, 40 कहाँ से हो गया? ठीक है। 40 बार समझा दिए हैं, 41वां बार फिर से तुमको समझा रहे हैं। कान खोल के सुनो थोड़ा बढ़िया से। ठीक है। दुनिया के 10 जगह से ध्यान हटा के एक जगह मेरी शब्द पर लेकर आओ, जो मैं 1000 बार कह रहा हूँ और एक ही बात कह रहा हूँ कि 120 दिन के खाना में से 80 दिन का खाना निकल गया तो कितने दिन का खाना बचेगा? 40 दिन का खाना बचेगा। इसीलिए 1600 बच्चों के 40 दिन का खाना 900 ग्राम। भाई या तो तुम इसको सॉल्व कर लो अगर तुम्हारे में है तो। मैं यार क्या करता हूँ, मैं वहीं तो करता हूँ यार, गजब हाल है यार। यहाँ पे इस बात को समझिए, 1600 इंटू 900 इंटू 120 है और 1600 इंटू 900 इंटू 80 है। तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ, 1600 हो गया। ठीक है। इंटू दोनों जगह यहाँ पर 900 900 है तो 900 मैंने लिख दिया और मैं 120 में से 80 को माइनस करता हूँ तो इंटू 40 आ जाता है और ये बराबर हो जाता है किसके? तो 1200 इंटू एक्स इंटू 1000 के। और इसी को तो सॉल्व करना होता है यार। आप लोग फालतू को परेशान होते हैं। इतना एक बच्चे को बिठा के, नर्सरी क्लास के बच्चे को भी बिठा दो ना, वो भी बेटा समझ जाएगा यार। यहाँ पे पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि मैं ना पिछले 5 एग्जाम्पल से कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मात्र इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो काम खत्म हो गया उसको गोली मारो, बस ये देखो कितना काम तुम्हारा बचा हुआ है। 1600 बच्चों के 120 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से किसी हॉस्टल में बनता है। वो लोग 80 दिनों के बाद कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो 80 दिन तक क्या होगा? राशन कोई खाएगा नहीं? खत्म तो होगा कि नहीं होगा बताओ? कॉमन सेंस की बात है, खत्म होगा यार। 120 दिन के स्टॉक में से 80 दिन का स्टॉक निकल गया, 40 दिन का स्टॉक बचा है। फिर पूछते हो 40 कहाँ से आया है? 1000 बार कह रखा है भाई, 120 माइनस 80 यानी 40 दिन का स्टॉक। तो 1600 बच्चे के 40 दिन का स्टॉक बचा है, जहां पर हर बच्चा 900 ग्राम खाना खा रहा है। अब यही काम को पूरा करने वाले हैं कितने लोग? पूरा करने वाले हैं तो इसमें से 400 बच्चे छोड़ के चले गए यानी 1200 बच्चे कितने दिनों में? x दिनों में। और कुछ बच्चे छोड़ के चले गए तो बाकी लोगों ने कहा यार हम थोड़ा ज़्यादा खाना खाएंगे, तो 900 के जगह पर वो 1000 ग्राम खाना शुरू कर दिया। बस बात खत्म यहाँ पे। एक ही बात को 4 दिन से लेकर ढोके बैठे हो, क्या फ़ायदा यार? बात ऐसी बात नहीं है, मतलब सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो तो मुझे समझ भी आया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बन ही नहीं सकता आप लोगों से। छोटी सी लाइन है, ध्यान से सुनना है, नहीं नोटिफिकेशन आ गया तो उस पर क्लिक करके घूमना है, इधर उधर करना है। ठीक है, समझो मेरी बात को लेकर, रिवाइज करके आया करो। जो पढ़ा रहा हूँ कान खोल के सुनो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ, कमेंट करने पे फोकस मत करो, पढ़ाने पर और पढ़ने पर करो। आ जाओ। A can do a piece of work in 2 days. B can do 5 times the same work in 15 days when they work for 10 hours a day. If they work together, then in how many days in addition to A's work? ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A's day work will be required to complete the work. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीजल का क्वेश्चन है, तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, ए यहाँ पर है यानी ए की क्षमता को ए मान लेते हैं। ए प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा? तो ए प्रतिदिन 10 घंटा काम करेगा और इस हिसाब से किसी कार्य को कितने दिनों में निपटा सकता है? तो 2 दिनों में। कि प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हुए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी वर्क है, मान लीजिए 1 यूनिट वर्क है, तो बोला गया बी उसी कार्य के, मेरे भाई देखो इस कार्य का कितना, तो इस कार्य का 5 गुना। तो बी हमारा उसी कार्य के 5 गुना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, लेकिन कितने घंटे काम करेगा तो ये नहीं बोला गया है। तो बोला गया बी उसी कार्य के 5 गुना को 15 दिनों में कर सकता है यदि वो भी प्रत्येक दिन 10 घंटा काम करे तो। अब बोलोगे आपको कैसे पता बी में 10 घंटा लेना है? सवाल बोलता है।
क्या बोलता है ज़रा समझना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी कैन डू 5 times द सेम वर्क इन 15 days, बी कैन डू 5 times द सेम वर्क इन 15 days। फिर उसके बाद व्हेन दे वर्क फॉर 10 hour अ डे, जब दोनों यहाँ पर 10-10 दिन काम करते हैं, जब दोनों मेरे भाई कितना घंटा डेली का काम कर रहे हैं, तो जब दोनों यहाँ पर डेली का 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर मैंने ए का वर्क लिखा और ए का समय लिखा। यहाँ पर मैंने बी का वर्क लिखा क्योंकि इस कार्य का ये 5 गुना करता है, और मैंने बी का समय लिखा। और यहाँ इंग्लिश में क्लियरली कहा गया है कि व्हेन दे वर्क फॉर 10 hour अ डे, जब ये भी 10 घंटा काम करेगा और ये भी 10 घंटे के हिसाब से डेली काम करेगा। इससे क्या निकलेगा, तो इससे ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर क्षमता निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 10 खत्म, 5 से हमारा कितनी बार में ख़त्म हो जाएगा, 3 बार में। ए को हम यहीं रखेंगे और बी को यहाँ पर डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। ये वैल्यू हमारी होगी 3/2 के बराबर में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये अपन भी 3/2 के बराबर में। फिर कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में ज़रा पढ़िएगा, इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर इन एडिशन टू एज डे वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द होल वर्क। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में, अच्छा यहाँ पर जो है ना कैपिटल ए नहीं होगा, अ डेज वर्क होगा। ये थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, एक दिन के अतिरिक्त कार्य करने में उन्हें कितने घंटे काम करने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले इस सवाल को समझते हैं कि यदि दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। देखो, जब भी हम टाइम एंड वर्क में ये बातें लिखते हैं ना, तो या तो ये भी हमारा टोटल वर्क होता है यार, देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। समझना इस बात को लेकर, क्वेश्चन में पहले कहा गया था कि ए किसी कार्य को 2 दिनों में करता है जबकि वो 10 घंटा रोज का रोज काम करे तो, और 20 कार्य का 5 गुना 15 दिनों में करता है जबकि 10 दिन काम करे तो। अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वो दोनों मिलकर उस कार्य को करना चाहते हैं, ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करना चाहते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मानो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर जो है वो दोनों कार्य करना चाहते हैं, तो मानो यहाँ पर इतना समय लगेगा, कितना काम करना है, तो 1 यूनिट काम करना है। तो मानो यहाँ पर वही बात है, ए और बी मान लेते हैं कि उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो एक्स घंटे में या एक्स दिनों में ख़त्म करेंगे, और रोज़ के रोज़ कितना काम करें, तो 1 यूनिट। ठीक है, ए और बी उसी 1 यूनिट काम को एक्स दिनों में, एक्स घंटे में या एक्स टाइम पर जो है वो पूरा कर सकते हैं। बट ये कौन सा काम, इस बेचारे को किसके बराबर करोगे, तो मेरे भाई इस बराबर बेचारे को या तो इसके बराबर कर लो या फिर इसके बराबर कर लो। इन दोनों में आप किसी के भी बराबर कर लीजिए, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है। तो आपने कहा हम पहले वाले के बराबर कर लेते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कर लो, a इंटू 2 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सिंपल सा मेरे भाई बात है, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान सवाल है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। a प्लस बी का मान कितना है, तो यहाँ 5 इंटू एक्स है, ये हमारा 5x है। a का हमारा मान कितना है, तो बोलेंगे सर 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे सर तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कितना घंटा, तो बोलोगे सर 12 घंटा। कितने घंटे में सर काम खत्म होगा, तो 12 घंटा में। कितने घंटे में काम खत्म होगा सर, 12 घंटा में। 12 घंटा में अगर काम खत्म हो रहा है तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो एक्स्ट्रा मेरे भाई 2 घंटा काम लग रहा है। एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो बोलोगे सर 2 घंटा लग रहा है। पता है क्यों, यहाँ पे देखो 12 घंटे में काम हमारा खत्म हुआ है, और दोनों जो है एक दिन में सिर्फ 10 घंटे के लिए ही आते हैं। दोनों एक दिन में कितने घंटे के लिए आते हैं, तो 10 घंटे के लिए ही आते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद कहा है कि यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं और एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितना पूरा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 12 घंटे का काम है, एक दिन में वो लोग 10 घंटा काम कर देता है, तो एक दिन का काम निकाल दो, यानी सर 2 घंटा तो उनको अतिरिक्त करना ही पड़ेगा, 2 घंटे के लिए उनको आना ही पड़ेगा। ये क्लियर सी बात है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल माना जा सकता है, बढ़िया सवाल माना जा सकता है, इसको आपको कंसिडर करना है। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ सभी सवालों को, यहाँ पे थोड़ा सा तरीके से आप लोग देखिएगा, तरीके से मेरी बातों को समझिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये समझिए। ठीक है, बहुत बच्चों को कम समझ में आया होगा, इसीलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। सारी बातें, सारा स्पष्टीकरण आपके सामने है।
कहा गया है ए किसी कार्य को यहाँ पर जो है वो 2 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य का 5 गुना जो है 15 दिनों में। तो ए किसी कार्य को यहाँ पर 2 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है और बी मेरे भाई यहाँ पर जो भी ये काम हो रहा है इसका यहाँ पर कितना गुना कर सकता है, तो 20 कार्य का 5 गुना कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 घंटे काम करे तो जैसे ये भी 10 घंटे काम करेगा और मेरे भाई यहाँ पर ये भी 10 घंटे काम करेगा। ये मेरे भाई सवाल में हमसे कहा गया है। पढ़ लीजिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days और उसके बाद बी कैन डू 5 टाइम द सेम वर्क इन 15 days व्हेन दे वर्क फॉर 10 hour अ डे। जब ये भी 10 घंटे काम करे और ये भी 10 घंटे काम करे तो अगर हम बात करते हैं तो 10 से हमारा 10 खत्म हो जाएगा, 5 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए अपॉन बी का जो मान आएगा वो हमारा आएगा सर 3/2 के। ये हमारा कितना मान आ जाएगा, तो 3/2 के मान आ जाएगा। ठीक है, कि यदि हमारा ये जो है रोज़ के रोज़ 10 घंटे काम कर रहे हैं और ये भी हमारा रोज़ के रोज़ कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से ये किसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर देगा और उस हिसाब से ये किसी काम को 15 दिनों में ख़त्म कर देगा। तो ये जो आया ये इनका एफिशिएंसी आया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इफ़ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर इन एडिशन टू। यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इन्हें वही काम करना है मेरे भाई जो वहाँ किया गया है, तो मानो ये दोनों मिलकर मेरे भाई 1 यूनिट काम करेंगे, कितने टाइम में, तो x टाइम में। और कौन सा काम, तो यार या तो इस काम को जो है इसके बराबर कर लो या इस काम को इसके बराबर कर लो, किसी के बराबर कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो a इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या लिख लिया, तो 10 लिख लिया कि ये लोग मिलकर वही काम करेंगे जो हमारे a ने काम को किया है। अब यहाँ से ए और बी के वैल्यू को आप उठा के रख लीजिए। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, दोनों का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ बोलेंगे सर 5 इंटू एक्स, कितना बोलेंगे सर यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 5 इंटू एक्स बराबर होगा किसके, तो ए का मान हमारा 3 है, 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 10 के। 5 से अगर आप काटेंगे 2 बार में तो आपका एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, तो 12 घंटा। एक्स का मान कितना निकल कर आएगा, तो 12 घंटा। अब आपका सबसे पहला सवाल होगा 12 घंटा क्यों लिखा आपने, 12 दिन क्यों नहीं लिखा। भाई बिल्कुल बताएंगे, ये जो तुम्हारा 2 है ये दिनों की संख्या है, डेज की संख्या है, और ये मेरे भाई जो यहाँ पर है ये आवर की संख्या है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको कहता हूँ कि मैं डेली के डेली 10 घंटे काम करने जाता हूँ और मैं किसी काम को 2 दिनों में निपटा देता हूँ। इसका मतलब वो काम कितने घंटे का था, तो 20 घंटे का था। एक दिन में 10 घंटा तो 2 दिन में कितना घंटा, 20 घंटा। तो इसीलिए यहाँ पर जब आवर को डे के साथ मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे किस में बदल जाएंगे, आवर में बदल जाएंगे। इसीलिए जब यहाँ निकालोगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, तो आवर में आएगी। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो 20 घंटा, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि ये 20 घंटा है और 20 घंटे को जब पूरा सॉल्व करोगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 12 घंटा। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों ने मिलकर 12 घंटा काम किया है, लेकिन ऑफिस जो है उसमें अलाउड इतना ही है कि आप एक दिन में 10 घंटा काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे 2 लोगों को बुलाना है, 12 घंटे के लिए बुलाना है और एक दिन में ये लोग 10 घंटे से काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये लोग पहले दिन आएंगे और पहले दिन आएंगे तो कितना काम करेंगे, तो बोलोगे सर पहले दिन ये लोग आएंगे तो सर पहले दिन ये लोग 10 घंटा काम करेंगे। फिर अगले दिन ये लोग सेकेंड डे जब आएंगे तो सेकेंड डे कितना काम करेंगे, 2 घंटा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर वही कहा गया है कि एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में, ये एक दिन छोड़ दो तो उसके अलावा इन्हें पूरा करने में कितना लगेगा, तो 2 घंटा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को मेरे समझ पाए होंगे, क्लियर हो पाया होगा आपको ये बात, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ऐसा ही कुछ है और ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए। कहा गया है कि 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम ही कर लिया है, तो शेष कार्य को वो 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। तो शेष कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा। अब यहाँ पर मेरे भाई जो आपको हम केस पढ़ाएंगे वो मेरे भाई केस होगा यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, या ऐसे कह लीजिए सर केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। केस किसका हो जाएगा, तो केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा।
अब ये कॉन्ट्रैक्टर का हमारा केस क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए कॉन्ट्रैक्टर का केस ऐसा केस होता है कि ये दिखता तो एमडीएच के कंसेप्ट की तरह ही है, लेकिन ये होता एमडीएच के कंसेप्ट पर नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाला केस ऐसे ही दिखेगा कि एमडीएच के कंसेप्ट पर है, लेकिन वो उसके कंसेप्ट पे होगा नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह का इंसान आप समझते हैं? कॉन्ट्रैक्टर मेरे भाई, हाँ बिल्कुल ठेकेदार वाला केस। तो ठेकेदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको झूठ बोलने की ज़्यादा आदत होती है। ठीक है, वो बोलेगा अरे सर टेंशन काहे लेते हैं, आपका घर 10 दिन में बनवा देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। ताजमहल को बनाने में शाहजहां को 20 साल लग गए थे, हम तो 2 साल में बना के आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बट क्या होता है कि जब वो साइट पर काम करवाने जाता है, तो साइट पर जब वो काम करवाने जाता है तो कई बार ऐसा होगा कि काम उसका डिले भी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 साल के जगह पे हो सकता है 10 साल उसको लग जाए, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि वो काम पहले भी हो जाए। मान लीजिए कि वो मज़दूरों की संख्या बढ़ा देगा तो उसका काम पहले हो जाएगा। तो यानी ऐसी स्थिति में केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है कि जो वो प्रोजेक्शन लेकर चलता है, जो एक अनुमान लेकर चलता है, वो अनुमान कभी सत्य नहीं होता। तो यहाँ पर आप नोट बना के लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वाले सवालों में जो वो अनुमान लेकर चलता है वो कभी सत्य नहीं होता। तो कभी सत्य नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में हमें क्या करना होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में बड़ा सिंपल सा ये कहानी होता है कि यहाँ पर जो है वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट हो जाएगा, कि इन लोगों ने कितना काम किया है और इनका कितना काम बचा है। बस मेरे भाई इतना ही करना है। देखिए जितने लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वीडियो पॉज हो रहा है, क्वालिटी में समस्या आ रही है, कुछ और हो गया है, लुगाई भाग गई है, खोजना है, परेशानी है, किसी प्रकार की परेशानी है, खाना पचन नहीं हो रहा है, ठीक है, तबीयत खराब है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, किसी भी प्रकार की समस्या है ना भाई, ये इंक्वायरी नंबर है भाई, इस पर बात कर लो। भगवान के लिए हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, भगवान के लिए यहाँ पर क्लास में ये सारी बीमारी अपनी मत बताओ कि तुम्हारे फ़ोन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पॉज हो गया कि नहीं हो गया, बफरिंग हो गया कि नहीं। भाई मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा ये बताओ? मैं घुस के थोड़ी सॉल्व कर सकता हूँ यार वहाँ पे, बताओ भाई। मतलब खुद के अंदर में तो इतना सेंस होना चाहिए कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको ये सब फालतू की परेशानी ना बताएं। बताइए सर मेरे में लो क्वालिटी में वीडियो दिखाता है, तो उसमें आदित्य रंजन सर क्या कर सकते हैं आप ये बताइए? आदित्य रंजन सर क्या कोई भी क्या कर सकता है, आप हमें ये बताइए। भैया आप अपनी समस्या जो है इंक्वायरी नंबर पे लिखवाइए ना, बताइए। एकदम बच्चों वाली हरकत करेंगे, बचकानी हरकत करेंगे, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। हम क्या कर लेंगे भाई, खुद ही बताओ यार, यहाँ पे खुद ही सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाता है, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जैसे मानिए यहाँ पर इस पूरे सवाल को देखिए कैसे है, और कैसे पता चलेगा कि सर ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल है कि नहीं है। तो मेरे भाई अगर कोई भी सवाल है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आधारित है, तो उसमें आपको ऐसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति पहले एक अनुमान लगाता है। वो पहले बोलता है कि यार ये जो है ना, ये काम हमारा इतने दिनों में होना था, लेकिन वैसे ना होकर इतने दिनों में हो गया। तो जब भी उसका अनुमानित कहीं ना कुछ रहेगा ना कुछ दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा वो कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल है। जैसे यहाँ पर 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को इतना दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। सोचने का मतलब क्या हो गया, एक अनुमान लगाना। सोचने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये लोग सोच रहे हैं, मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं, मतलब हमारा ये जो है ये वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर तो ये इसने करने की सोचा है, तो करने की सोचा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि ये नकली काम है, मतलब ये इसको काम में कंसीडर नहीं करेंगे। जो काम उसने किया है उसको मेरे भाई जो काम नहीं किया उसके बराबर करेंगे। तो बोला गया 5 दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम किया है। यानी मेरे भाई यहाँ पर 5 दिन काम हो गया। लो, हम खोज रहे थे कि काम करो करो करो, 5 दिन के बाद मेरे पास रिपोर्ट आता है सर 40% काम डन है।
कितना काम डन है, तो 40% काम डन है। तो मैंने पूछा भाई कितने लोगों ने काम किया, तो आपने कहा सर 64 लोगों ने काम किया है, 8 घंटे के हिसाब से काम किया है, और कितने दिन काम किया। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में होता है वर्क डन और बराबर किसका होगा, तो वर्क लेफ्ट के। वर्क डन बराबर होगा किसके, तो वर्क लेफ्ट के। यहाँ पे तो 64 लोगों ने 8 घंटे के हिसाब से 5 दिन काम किया, और कितना परसेंट काम किया, तो 40% काम किया। कितना परसेंट काम किया, तो 40% काम किया। 64 लोगों ने 8 घंटे के हिसाब से 5 दिनों में 40% काम किया है। बोला गया शेष कार्य को वे 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। अब शेष कार्य का मतलब कितना, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, आपने 40% कर दिया है, तो कितना परसेंट काम आप और करेंगे, तो 60% काम आप और करेंगे। तो शेष कार्य को मेरे भाई, शेष कार्य का मतलब 60% कार्य को वे 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितने लोग थे, 64, अब भी कितने लोग होंगे, 64। क्योंकि जब तक सवाल में ऐसा जिक्र नहीं होगा कि कुछ लोग छोड़ कर गए हैं, कुछ लोग आए हैं मेरे भाई, तो हम खुद से यहाँ पर लोगों की संख्या को नहीं बदलेंगे। सवाल में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि लोग छोड़कर चले गए या नए लोग आ गए, हमेशा 64 कहा गया, तो 64 ही है यहाँ पे। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि शेष कार्य को यदि वही लोग करना चाहें तो डेली के डेली मेरे भाई कितने घंटे करेंगे कि एकदम निर्धारित समय पे हो जाए। अब आप बोलोगे निर्धारित समय, निर्धारित समय का मतलब यहाँ पर क्या था, तो उन लोगों ने जो प्लान बनाया था काम को कितने दिनों में ख़त्म करने का बनाया था, तो 9 दिनों में। 9 दिनों में प्लान बनाया था और कितना दिन काम कर लिया है, तो 5 दिन काम कर लिया है। तो कितना दिन का काम बचा है, तो बोलोगे सर 4 दिन का काम बचा है। तो यही होता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर। ये भाई मैन की संख्या है, ये आवर की संख्या है, और ये डेज की संख्या है। ये मैन की संख्या है, ये आवर की संख्या है, ये डेज की संख्या है। 64 लोगों ने किसी काम को शुरू किया, 8 घंटे के हिसाब से काम किया, और 5 दिनों में 40% काम कर लिया। अब वहीं लोग x घंटे के हिसाब से बचे हुए समय में, बचे हुए समय का मतलब 4 दिनों में 60% काम को निपटाने का अंजाम देना चाहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे। अब आज इसको प्रॉपर तरीके से मेरे भाई सॉल्व करिए। 64 से हमारा 64 पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 20 से हम काटेंगे तो 2 बार में, और 20 से हम काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, 4 से बाकायदा हम काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से हमारा 2 बार में, 3 × 5 यहाँ 15 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 15। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना आसान सा सवाल है यहाँ पर, ये बताइए। बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सीख लिया। मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्टर वाले सवालों में यही करना है, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। यहाँ पे जो काम हो गया है उसको हम बराबर करेंगे, जो बचा हुआ काम है मेरे भाई उसके यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही। और कॉन्ट्रैक्टर का सवाल कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा कि लोग अनुमान जो लगा रहे हैं वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल बन जाएगा। जैसे 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये अभी रुक जाओ, यहाँ पे इसको होल्ड पे रखो। शीट में है ना थोड़े सवाल उल्टे पुल्टे हैं बस यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 85 भी अब यहाँ पर होल्ड पे रख दिया है। जो पहले कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल है, पहले हम आपको कॉन्ट्रैक्टर वाला ही सवाल करवा देते हैं, ठेकेदार वाला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। उसके माइंड में फिक्स है कि मुझे पूरे सड़क को कितने दिनों में बनाना है, तो 60 दिनों में, और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। ठीक है, उसने बुला लिया, 70 मजदूर अगर मैं लगाऊंगा ना तो 60 दिनों में कार्य को पूरा कर लूंगा। लेकिन फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है, तो शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कॉन्ट्रैक्टर के केस में कि वर्क डन बराबर क्या लिखना है, तो वर्क लेफ्ट लिखना है, कि जो काम हो गया उसको बराबर करेंगे, जो नहीं हुआ है उसके। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए वर्क डन बराबर हो जाएगा किसके, तो वर्क लेफ्ट के। यहाँ पे
वर्क डन बराबर हो जाएगा किसके, तो वर्क लेफ्ट के यहाँ पे। अब सवाल देखो, कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 16 डेज। मैंने कहा आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मैंने है ना अपने ठेकेदार को फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई काम दिया था, ठेका दिया था, कहाँ तक पहुँचा? तो उसने कहा सर देखिए 25 दिन हो गए हैं और हम लोगों ने एक चौथाई काम कर लिया है। कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए, हमने एक चौथाई काम कर लिया। तो मैंने कहा ये पूरा डिटेल में समझाओ हमको, हमको पता नहीं चला तुमने 25 दिनों में क्या किया है। तो आपने कहा सर मैंने आपसे कितने लोगों के लिए बात की थी? 70 मजदूरों के लिए। तो हाँ सर, यानी मेरे 70 मजदूर आ रहे हैं, ठीक है। और 70 मजदूरों ने कितने दिनों तक काम किया है? तो यहाँ पर जो है वो 25 दिन काम किया है। और कितना काम किया है? तो एक चौथाई काम किया है। मैंने कहा बहुत शानदार। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, और ये हमारा वर्क हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? अब उसके बाद कहा कि शेष काम को दिए गए समय पर, यानी अगर 4 में एक काम हो गया है तो मेरे भाई कितना काम बचा है? तो 4 में 3 काम बचा है, ठीक है। 4 में एक काम हो गया तो 4 में 3 काम बचा है। तो ये शेष काम को फिर क्या कहा गया? दिया गया समय पर पूरा करने में, जो भी समय दिया गया है। कितने दिन का मेरे भाई समय दिया गया है? तो बोला गया कि 60 दिनों में आपको काम को निपटाना है। और काम कितने दिन हो गए हैं? 25 दिन। तो मैंने कहा याद है ना तुमको अपनी जुबान, तुमने कितने दिन में मुझसे कहा था काम करवाने के लिए? बोला अरे गुरुजी 100% याद है, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? 60 दिन का वादा दिए थे आपसे, 60 दिन में काम करके दिखाएंगे। मैंने कहा भाई 60 दिन में 25 दिन हो गए, तेरे पास 35 दिन बचे हैं। बोला टेंशन काहे ले रहे, हम लोगों की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो काम हम बचा हुआ है वो लिखो, कितने दिन बचे हुए हैं? तो 60 में से 25 दिन निकल गए, कितने दिन बचे हुए हैं? 35 दिन। अब 35 दिनों में उसको इतना काम करना है तो मान लेते हैं उसको कितने लेबर लगाने पड़ेंगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर पहले तो उसके पास कितने लेबर थे? 70। अब ये 70 में कुछ लेबर बढ़ा देगा, यानी 70 + X लेबर इस काम को करेंगे। यहाँ पे कितने लेबर काम करेंगे? तो 70 + X लेबर, यानी ये वर्क डन है कितना? 70 लोगों ने 25 दिनों में इतना काम कर लिया है। और बचा कितना है? तो अब इतने लेबर इतने दिनों में इतना काम करना चाहते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बस यहाँ देखो, 4 से मुन्ना 4 खत्म, ठीक है। 35 से मेरे भाई 2 खत्म, ठीक है। 25 का 2 गुना 50, और ये 3 जाके मल्टीप्लाई, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 150। और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो 70 + X के। किसके बराबर होगा? 150, 70 बराबर X के। तो 150 में से 70 निकाल दो, हो जाएगा 80। तो X का मान कितना हो जाएगा? 80। यानी कितने मजदूर उसने और लगा दिए? 80 मजदूर उसने और लगा दिए। तो MTS का ये हमारा सवाल था, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का केस होता है वो यही होता है कि काम आपने कितना किया और कितना काम आपका बचा है। अगर आपने एक चौथाई कर लिया तो आपका काम 3/4 बचा है मेरे भाई। एक बच्चा कहता है इसका शॉर्ट नहीं है क्या? तुमको इससे ज़्यादा और शॉर्ट क्या निकाल के देंगे भाई? बोलो तो एक काम करो, जय माता दी लगा के ऑप्शन नंबर 1 कर लो, इससे शॉर्ट तो आएगा ही नहीं सौरभ भाई, ठीक है। कहते हैं इससे शॉर्ट नहीं है। तो एक काम करो, मैं बताता हूँ, सुनो। जाना ऑप्शन में, वहाँ पे करना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और 100 में लगा धक्का, चोर निकल के भग्गा वाली जो कहानी होती है ना, तो एक काम करना तुम उसी के हिसाब से भाई यहाँ पर जो है लगा लेना। एक काम करना, ये A है, B है, C है, D है, दांत से काट के देखना, और मेरे भाई यहाँ जिसमें ज़्यादा निशान हुआ ना तो उसको तुम टिक कर लेना, यही सबसे शॉर्ट है। भौकाल आदमी का 2 लाइन का सवाल भी तुमको यहाँ शॉर्ट में चाहिए। आइए चलिए सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। अगला सवाल था, ढंग से पढ़िए। एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसने कहा यार हम 90 दिनों में पूरा कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए आराम करिए, आपका फार्म हाउस तैयार हो जाएगा 90 दिनों में। और उसके लिए उसने 60 लोगों को नियुक्त कर लिया। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? झूठा केस। वो जो बोलेगा वो सत्य नहीं होता है, इसीलिए हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। तो नहीं चलेंगे तो हम क्या लेकर चलेंगे? तो नहीं चलेंगे तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे वर्क डन। क्या लेकर चलेंगे? तो वर्क डन, और बराबर कितने के हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क लेफ्ट के। सर वर्क डन बराबर किसके हो जाएगा? सर वर्क लेफ्ट के, यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे इस बात को लेकर? वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा? तो वर्क लेफ्ट के, ठीक। तो यहाँ पर अब काम उसने किया, कितना किया वो ज़रा हम देखते हैं। तो बोला गया है कि 60 दिनों के बाद उसने पाया कि 3/4
60 दिनों के बाद उसने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो काम मेरा पूरा हुआ है मैं उसी को वर्क डन में लिखूंगा। ठीक है, तो इतना पता है कि 60 दिनों तक काम हुआ है और ये भी पता है कितना हो गया तो 3/4, लेकिन कितने लोग काम कर रहे थे तो वो सवाल के शुरू में मिलेगा। कितने लोग काम कर रहे थे तो 60 लोग। उसने कहा यार है ना सर आप टेंशन मत लो, 60 लोगों को लगाऊंगा, 90 दिनों तक लगाऊंगा, फार्म हाउस तैयार। तो मुझे इतना माइंड में पता है कि मेरे फार्म हाउस में डेली 60 लोग काम करने आ रहे हैं। तो वही बात है, काम हुआ कितना है तो 60 लोगों ने काम किया है। कितने दिनों तक किया है तो 60 दिनों तक किया है। ठीक है यहाँ पे, और कितना काम कर लिया है तो बोलोगे 1/4। देखो 3/4 काम कर लिया है सर। कितना काम कर लिया? 3/4। अब यहाँ वर्क लेफ्ट के बराबर देखते हैं, तो 4 में 3 काम हो गया तो मेरे भाई 4 में कितना काम बचेगा? तो इतना काम बचेगा। ये वर्क डन था और ये वर्क लेफ्ट था। ठीक है, तो बोला गया अब वह कितने पुरुषों को काम से हटा सकता है ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाए। अब एक बात बताओ, उसको लगा यार हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, लोगों को हम फालतू में बुला रहे हैं, एक काम करो यहाँ पर कि हम कुछ लोगों को निकाल देते हैं। जब यार काम बहुत ज़्यादा बच जाता है ना तो एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाता है, और यहाँ पर काम मात्र थोड़ा सा बच जाता है ना तो लोगों को हटा दिया जाता है। तो वही वाली बात है, काम थोड़ा सा बच गया है तो वो सोच रहा है 60 लोगों में कुछ लोगों को घटा दिया जाए, तो उसने 60 - X लोगों के साथ काम करना पसंद किया। अच्छा, उसके पास अल्टीमेटम अब कितने दिन बचे हुए हैं? तो 90 दिनों में उसने मेरे भाई 60 दिन काम कर लिया है, तो उसके पास 30 ही दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट कितना है मेरे भाई? तो 30 है। तो सेम कहानी करना है, समझो इस बात को लेकर। आपने कितना दिन काम किया, डन कितना किया? 60। लेफ्ट कितना बचा है? 30। काम कितना कर लिया? 3/4। लेफ्ट कितना है? 1/4। कितने लोगों के साथ किया? 60। अब कितने लोगों के साथ करोगे? इतना। मैन मैन, डेज डेज, वर्क वर्क। यहाँ डन लिखते हैं और यहाँ लेफ्ट लिखते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 4 से आपका क्या हो जाएगा? 4 खत्म। 30 से हमारा कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 2 बार में। 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा? तो 20 बार में। ठीक है, अब क्लियर है ये बात? 20 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 60 - X। अगर हम यहाँ x को लेकर आएंगे तो 60 - 40 यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार, अब मजा आ गया, समझ में आ गया ना कॉन्ट्रैक्टर का केस क्या होता है भाई, कि जो काम करोगे एक तरफ लिखोगे, जो काम छोड़ोगे एक तरफ। आप लोग बड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं ना कुछ बच्चे, यही दिक्कत है ना, हमारी पूरी सुनोगे ना हमारी पूरी समझोगे, पैनिक हो जाओगे। ठीक है, बस इतना कह रहे हैं भाई, जो हो गया एक तरफ, जो बच गया वो एक तरफ, बस। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल बता देंगे आप लोग। इसका आंसर मुझे बता दीजिए तो जल्दी से, मुझे नहीं आता है। चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है और 200 आदमी नियुक्त कर लेता है, यानी ये उसका क्या है? तो एक्सपेक्टेशन है कि हम इतने में कर सकते हैं। मतलब हम 200 लोगों को लाएंगे तो 150 दिनों में क्या कर सकते हैं? काम को पूरा करवा सकते हैं। ये उसकी मन की भाई सोच है। ठीक है, सोच हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि सही होती है, बट उसने ऐसा सोच लिया। ठीक है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाया है। उससे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए कि वह पूरा कार्य समय से खत्म हो जाएगा? तो यानी जब भी कॉन्ट्रैक्टर वाला केस आता है जनाब, हमारे मन में एक ही बात रहता है, और वो एक ही बात रहता है कि सर ने कहा था क्या होगा? वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? वर्क लेफ्ट हो जाएगा। आपने मेरे भाई क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप काम को 1 साल में करवा लोगे, 2 साल में करवा लोगे, 5 साल में करवा लोगे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब मात्र मेरे भाई इतना है कि यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ और वर्क लेफ्ट कितना है, बस मतलब मेरे का इतना ही है। तो अगर हम बात करते हैं इस सवाल में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वर्क डन। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो वर्क डन, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारे वर्क लेफ्ट के। वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा वर्क लेफ्ट के।
ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है लेकिन 200 आदमी को नियुक्त करता है। ये देखो यहाँ पे, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। जो डन है वो देखो, पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल एक चौथाई ही पूरा हो पाया है। तो यानी यहाँ पर उसने कितने मजदूरों के साथ काम करने को कहा था? 200। तो यानी 200 मजदूरों ने काम किया है। कितनों दिन काम किया है? तो 5 दिन। और कितना किया है? तो यहाँ पर जो है एक चौथाई। तो मैं यही कह रहा हूँ वर्क डन, 200 लोगों ने 50 दिन में एक चौथाई काम कर लिया। अब कहा गया कितने लोगों को फायर कर दिया जाए? तो यहाँ पर 200 लोगों में से x लोगों को फायर कर दो तो 200 माइनस एक्स। ठीक है, 200 में से x लोगों को फायर कर दो तो 200 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया अच्छा फायर नहीं करना है, हायर करना है मेरे भाई, कुछ लोगों को और बुलाना है कि उससे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए। तो यानी इसमें x लोगों को और लगाना चाहिए जिससे कि वह पूरा कार्य समय पर ख़त्म हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर समय जो है उसने अनुमान लगाया जो था वो कितने दिनों का लगाया था? 150 दिनों का। 150 दिनों में उसने कितना दिन डन कर लिया? 50। तो यहाँ लेफ्ट कितना है मेरे भाई? तो 100 दिन का लेफ्ट है। अच्छा काम कितना लेफ्ट है? 4 में एक काम हो गया तो बचा कितना है? 4 में 3 काम। तो हमेशा वही बात कॉन्ट्रैक्टर में, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। ठीक है, इतने लोगों ने 50 दिन में इतना काम किया है, तो इतने लोग बचे हुए दिन में यानी 100 दिनों में इतना काम करना चाहते हैं, तो एक्स का मान कितना होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 4 से 4 खत्म, 100 से 2 जीरो खत्म, 50 का 2 गुना 100 और 100 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा 200 प्लस एक्स मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है 300 में से 200 चला गया तो हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो एक्स के। ठीक है, एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो कितने मज़ेदार तरीके से सारे आंसर दे रहे हो। तो किसी भी चीज़ के लिए वक्त देना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा पहले क्वेश्चन में इतना सारा सवाल खड़ा कर देते हो, एकदम बवाल मचा दोगे कमेंट बॉक्स में। अरे भैया थोड़ा सब्र करो, टीचर आदमी है, थोड़ा समझाने का मौका दो, थोड़ा वक्त दो, यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है ये 1/4 3/4 समझ में नहीं, हमको पता है तुम्हारे साथ ये होगा। अरे सिंपल सी कहानी है जनाब, और वो कहानी यहाँ पर क्या है? एक चौथाई। आप एक चौथाई को कैसे लिखते हो भाई? तुम खुद ही बता दो मुझे कि सर एक चौथाई को कैसे लिखते हैं। एक चौथाई का मतलब क्या होता है कि सर 4 में एक काम। मैं कहूँगा 1/1 तिहाई। 1 तिहाई का मतलब क्या होता है? 1 तिहाई का मतलब 1/3 होता है। तो कितनी बार कह रहा हूँ कि यहाँ 4 काम में एक काम हो गया, तो अब 4 काम में कितना बचेगा? 4 माइनस 1 यानी 3 बचेगा। ऐसे समझ लो तुम्हें पूरे खिलौने बनाने थे 4, तुमने बनाए हैं मेरे भाई एक, तो यहाँ डन कितना किया है तुमने? एक किया है। ठीक है, अब तुम्हें उन्हीं 4 खिलौने में कितने बनाना है? 3 बनाना है, बस बात खत्म। या एक चौथाई को तुम ऐसे लेके चल सकते हो कि सर देखो ये हमारा इतना काम हमने किया है और ये टोटल काम था, तो बचा कितना? 4 माइनस 1, 3 बचा है। आप मान लीजिए ये 4 को नहीं लिखना चाहते हैं, मत लिखिए। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल काम एक चौथाई था, मैंने कितना कर लिया? तो एक कर लिया, और बचा कितना है? 4 माइनस 1 यानी 3 बचा है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर आप ही ने तो सिखाया ना एक बात यहाँ पे कि एक तरफ डन लिखना है और एक तरफ लेफ्ट लिखना है, तो इधर मैंने डन लिखा है और इधर मैंने लेफ्ट लिखा है कि एक चौथाई काम में। कितने काम में सर? यहाँ पर एक चौथाई काम में, यानी 4 काम में एक काम हमने कर लिया, और 4 में से एक निकाल दो तो 3 मेरा बचा हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक भैया अंजलि हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाले को बेसिक से एक्सप्लेन करिए, आपने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया। मेरे भैया कोई डायरेक्ट शॉर्टकट हमने नहीं बताया है, जो कॉन्ट्रैक्टर का केस होता है हमने आपको वही सिखाया है। ये एमडीएच के सवाल, जो एमडीएच है हमारा कंसेप्ट है, उसी के कंसेप्ट पर ये आधारित है। इसमें हमने आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं दिया है जनाब। ठीक है, मन का वहम निकालिए, जो सिखाया आप उसको सीखिए, बढ़िया तरीके से जानिए। ठीक है सर, अब समझ आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे क्लियर है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टर वाले केस में थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते चलो, ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है। ठीक है, एक हमारा ये सवाल देख लो, ये कॉन्ट्रैक्टर के सवाल के अलग अलग में है। यहाँ से हम लोग करेंगे कितना? हम्म
ठीक है, बहुत बढ़िया है मेरे भाई। यहाँ से हम लोग सारे सवालों को करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि जो मैं अब टाइप देख रहा हूँ यहाँ पर ना, तो वो टाइप हमारा ऐसा है कि वो एक ही साथ शुरू होगा और कल की क्लास में जो है हमारे काफ़ी सारे टाइप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का केस आपने देख लिया, एमडीएच का केस आपने देख लिया, और बाकी जो हमारा केस बचा हुआ है उसको हम लोग तरीके से अच्छे से कल की क्लास में कवर करेंगे। कल का सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे और उसको मेरे भाई कवर कर देंगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, जो पढ़ाया है रिवाइज़ कर लेना, नहीं रिवाइज़ करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है भाई। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।